वेलकम फ्रेंड्स। आज हम और एक टॉपिक अकाउंटेंसी का पढ़ने वाले हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है गूगल ड्राइव पे, उसकी लिंक आपको मेरे फेसबुक पेज में मिलेगी। जो ये टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें मैं 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आएगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। दूसरा आएगा बैंक और बिजनेस को आपस में क्या रिलेशनशिप है। तीसरा आएगा ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, प्रिपेयर कौन करता है। ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे बैंक और बिजनेस और बैंक में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है। ठीक है, लीजिए कोई भी बिजनेस लीजिए, उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। वो प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? जब वो सेल्स करता है। ठीक है, उसके पास कैश आया, जब उसने सेल्स किया उसके पास कैश आया। अगर वो कैश अपने पास रखेगा, अपने पास मतलब बिजनेस में रखेगा, अपने घर में रखेगा, दुकान में रखेगा, ठीक है, रिस्क है। किस चीज़ की रिस्क है? चोरी होने की रिस्क है, लॉस, गुम सकते हैं पैसे। ठीक है, आग लग सकती है बिजनेस में, दुकान में आग लग गई, पैसे जल गए, वो क्या करेगा? अब बिजनेस सोचता है कि ये मैं पैसे रखूं तो रखूं कहाँ पे। बैंक उसको बोलता है आप टेंशन मत लो, अब मेरे पास आओ, मैं आपके पैसे अपने बैंक में रखूंगा। ठीक है, बिजनेस क्या करता है? बैंक में अकाउंट खोलता है, ये पैसे बैंक में डाल देता है। बैंक क्या करता है? बैंक का भी एम है प्रॉफिट अर्न करना। बैंक भी प्रॉफिट अर्न करता है। कैसे? वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। जब वो सर्विस प्रोवाइड करता है वो आपसे चार्ज भी लेता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब क्या होता है, बिजनेस के पास थर्ड पार्टीज होती है जिनका डायरेक्टली कोई कनेक्शन बैंक के साथ नहीं होता है। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। बैंक को सिर्फ कनेक्शन होता है बिजनेसमैन के साथ या बिजनेस के साथ। ठीक है, बैंक के पास मगर थर्ड पार्टीज भी होते हैं। अभी थर्ड पार्टी कौन होती है बैंक के? एक होते हैं डेटर, एक होते हैं क्रेडिटर। डेटर कौन होता है? जिनको पैसा देना है बिजनेस को। हमने कोई सेल की, उसने अभी पैसे नहीं दिया हमें, ठीक है, अब वो पैसे देगा, उसको बोलते हैं डेटर, जो हमें पैसा देगा। ठीक है, जिसने हमारी कोई सर्विस ली, अभी पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं डेटर। हु ओ टू बिजनेस, उसको बोलते हैं डेटर। दूसरा होता है क्रेडिटर, जिससे हमसे पैसे लेने, हमसे मतलब बिजनेस से पैसे लेने, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। हमने कोई सामान लाया बिजनेस के लिए, टेबल लाया, लॉकर लाया, एसी लाया, अभी पैसे उसको नहीं दिए, ठीक है, मगर वो हमारे लिए क्रेडिटर है, हमें उसको पैसे वापस देने हैं। ठीक है, अब जो डेटर होता है, इसने हमें चेक दी, इसने बिजनेस को चेक दी। अब ये चेक तो अपने पास नहीं रखेगा बिजनेस। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस ये चेक सीधे बैंक के पास जाता है, बैंक इसके अकाउंट में पैसा डाल देता है। ठीक है, अब जो बिजनेस है ये क्या करता है? इसको क्रेडिटर को भी पैसे वापस देने, जो चीज़ें उसने उधार पे ली उनको पैसे वापस देना। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस क्रेडिटर को चेक देता है, जो क्रेडिटर है इसको चेक देता है। ठीक है, जब ये चेक देता है इसको, क्रेडिटर क्या करता है? क्रेडिटर ये चेक सीधे बैंक के पास लेता है और ये कैश कर लेता है। अब क्या होता है, आपस में इनमें रिलेशनशिप होती है, बिजनेस और बैंक में आपस में रिलेशनशिप होती है। ठीक है, दोनों का आपस में रिलेशनशिप होती है। अब कैसी रिलेशनशिप होती है वो हम देखेंगे। अब ये बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस लीजिए, इसका बैंक में अकाउंट है। ठीक है, इसने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया। ठीक है, बिजनेस बोलता है हाँ मेरे पास पॉजिटिव पैसा है 1 लाख रुपए बैंक में। ठीक है, बैंक बोलता है हाँ पॉजिटिव बैलेंस आपका है। बैंक बोलता है मेरे बिजनेस बोलता है कि मेरे जो पैसा है वो फेवरेबल बैलेंस है। बैंक बोलता है हाँ आपका फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कि आप ही का पैसा है, उधार नहीं है। ये बोलता है यही मेरा बैंक बैलेंस है, 1 लाख रुपए मेरा बैंक बैलेंस है। बैंक भी बोलता है हाँ आपका 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस है। बिजनेस बोलता है ये मेरा एसेट है, 1 लाख रुपए मेरा एसेट है। एसेट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोला, एसेट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। बिजनेस अपने जो बुक्स होगा उसमें डेबिट कर लेगा क्योंकि इसके पास एसेट है। ठीक है, बैंक बोलेगा, बैंक क्या करेगा?
बैंक करेगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक को ये पैसा वापस देना है। बैंक को ये खुद का पैसा नहीं है, ये बिजनेस का पैसा है, ठीक है। बैंक करेगा अपने अकाउंट में क्रेडिट। ये कब करेगा अकाउंट में क्रेडिट? जब ये फेवरेबल बैलेंस होगा, ठीक है। जब फेवरेबल बैलेंस होगा बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? जब फेवरेबल बैलेंस होगा बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा क्रेडिट। एग्जाम में आ सकता है, when there is a favorable balance in the bank, बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा क्रेडिट। जब बिजनेस में फेवरेबल बैलेंस है, बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस करेगा डेबिट, क्योंकि बिजनेस का एसेट है। अब आपस में यहाँ पे क्या निकली रिलेशनशिप? क्या निकली? डेबिट और क्रेडिट की। दोनों, एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा। अब डेबिट कब होगा? जब फेवरेबल बैलेंस होगा, ठीक है। जब ये पैसा किसका होगा? बिजनेस का, ठीक है। जब फेवरेबल बैलेंस होगा बैंक क्या करेगा? बैंक क्रेडिट करेगा। क्यों करेगा क्रेडिट? क्योंकि लायबिलिटी है, बैंक इसको वापस करेगा। अब इसका उल्टा केस लेंगे, बिजनेस है, बैंक है, ठीक है, आपस में इनका अकाउंट है। बिजनेस ने कोई चेक दी, 3 लाख रुपए की चेक दी, किसी क्रेडिटर को 3 लाख रुपए की चेक दी, ठीक है। मगर इसके अकाउंट में बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए। बैंक बोलता है कोई बात नहीं, आप अच्छे कस्टमर है, मैं आपको ओवरड्राफ्ट दूंगा 3 लाख रुपए का, जो आपने चेक दी मैं पे करूंगा, हम आपको एक हिसाब से लोन देंगे 3 लाख रुपए का, ठीक है। अब बिजनेस क्या बोलेगा? मेरे पास तो नेगेटिव बैलेंस अब आया, क्योंकि चेक थी 3 लाख की, ठीक है, चेक थी 3 लाख की, मेरे पास 1 लाख बैलेंस। अब बैलेंस माइनस कितना है? 2 लाख रुपए आपको बैंक को देना है। बैंक, बिजनेस बोलेगा मेरे पास अब नेगेटिव बैलेंस है। बैंक बोलेगा हाँ आपके पास नेगेटिव बैलेंस है। बिजनेस बोलेगा मेरा ये अनफेवरेबल बैलेंस है। बैंक बोलेगा हाँ ये अनफेवरेबल बैलेंस है। क्यों है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। बैंक भी बोलेगा हाँ आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। अब बिजनेस क्या करेगा? अपने जो इसका कैश बुक होगा उसमें क्या करेगा? बिजनेस करेगा अब क्रेडिट करेगा। क्यों क्रेडिट करेगा? क्योंकि इसने एक हिसाब से 2 लाख रुपए बैंक को वापस देने, ये इसकी लायबिलिटी है, ये 2 लाख रुपए इसको वापस करने हैं। बैंक क्या करेगा? बैंक डेबिट मारेगा, बैंक को पैसे आने वाले हैं, 2 लाख रुपए आने वाले हैं। तो अब क्या रिलेशनशिप हो गई? क्रेडिट और डेबिट की। अब क्रेडिट कब हो सकता है बिजनेस में? जब बैलेंस अनफेवरेबल होगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अब बैंक में कब होगा डेबिट बैलेंस? जब अनफेवरेबल बैलेंस होगा किसका? बिजनेस का, ठीक है। क्योंकि इसको पैसे आने वाले हैं, डेबिट इसको पैसे, बैंक को पैसे आने वाले हैं, क्रेडिट इसको पैसे देने हैं बैंक को। अब क्या रिलेशनशिप हो गई? क्रेडिट और डेबिट। अब क्या आपको समझ आया? दोनों रिलेशनशिप पॉसिबल है, डेबिट भी पॉसिबल है, क्रेडिट भी पॉसिबल है, ठीक है। डेबिट कब हो सकता है? ऑन बिजनेस साइड, जब बैलेंस फेवरेबल होगा। क्रेडिट कब होगा? बैंक साइड, जब बैलेंस फेवरेबल होगा, जब बैंक को पैसा वापस देना होगा बिजनेस को। इसका उल्टा केस क्या होगा? क्रेडिट कब होगा बिजनेस का? जब अनफेवरेबल बैलेंस होगा। डेबिट कब होगा बैंक का? जब अनफेवरेबल बैलेंस हो, जब बिजनेस को बैंक को पैसा वापस देना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बैंक रिकंसिलिएशन में होता क्या है, ये मैं इससे समझाऊंगा। बिजनेस से बैंक है, अकाउंट है इसका, ठीक है। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस करता है कैश बुक प्रिपेयर। कैश बुक का मतलब क्या होता है? ये अपना हिसाब रखता है कि मेरे पास, बैंक के पास मेरा कितना पैसा है, हिसाब जो रखता है उसको बोलते हैं कैश बुक, ठीक है। ये भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैश बुक होता क्या है अच्छे से। कैश बुक वो अपने एक हिसाब से आप समझो हिसाब बनाता है। मैंने बैंक में 10,000 रुपये डाले, 5,000 की चेक दी, 2,000 और डाले, 10,000 की चेक दी, 200 बैंक ने काटे कुछ चार्जेस, ठीक है। बैंक का इसको इशू करता है। जब भी कोई डिपॉजिट करता है अकाउंट में, बैंक इसको मेनली पासबुक इशू करता है या स्टेटमेंट देता है। हाँ इसने कैश 10,000 डिपॉजिट किया, हाँ आपके अकाउंट में 10,000 है, बैंक आपको पासबुक इशू कर देता है। आपने 1 लाख रुपये का डिपॉजिट किया बैंक में, आपका कैश बुक की बैलेंस होगी 1 लाख और पासबुक की बैलेंस भी होगी क्या? 1 लाख। अब आपने चेक इशू किया, किसी को चेक दिया, क्रेडिटर को चेक दिया, किसी को चेक दिया आपने, ठीक है। सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, चेक की। तो चेक है, किसी को चेक दी, 50,000 रुपये की चेक दी, ठीक है। अब वो बैंक के पास गया नहीं पैसे निकालने के लिए, अब वो बैंक के पास पैसे निकालने गया ही नहीं, ठीक है। ये क्या आपने
कैश बुक में करता है, माइनस करता है, मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस करता है 50,000। ठीक है, अब इसका बैलेंस क्या रह गया, 50,000। इसके हिसाब से इसके अकाउंट में बैलेंस कितना है, 50,000 रुपये है। अब बैंक के हिसाब से बैलेंस क्या है, 1,00,000 रुपये है। अब बैंक उसको 1,000 रुपये का कोई चार्ज कर देता है, इसने कोई चेकबुक इशू किया, ATM इशू किया होगा, ठीक है, बैंक इसको 1,000 रुपये का चार्ज इशू कर लेता है। ठीक है, बिजनेस के हिसाब से बैंक में कितना बैलेंस है, 50,000। बैंक इसने 1,000 रुपये का चार्ज बैलेंस किया, जो ये 50,000 की चेक थी, अब ये अभी तक ये बैंक के पास गया नहीं है, इसकी अपनी मर्जी है, 3 महीने में कभी भी जा सकता है। अब बैंक के हिसाब से बैलेंस क्या है, 99,000। जब बिजनेस स्टेटमेंट मांगता है किससे, बैंक के साथ, वहाँ पे डिफरेंस आता था, ये तो बोल रहा है 50,000, ये बोल रहा है 99,000, आपस में अब डिफरेंस आ गया। ठीक है, आपस में डिफरेंस आ जाएगा। अब जो ये बिजनेस है, जो बिजनेस का अकाउंटेंट होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ये प्रिपेयर करेगा बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट। इसमें डिटेल में लिखेगा आपने 1,000 रुपये मेरे को काटे हैं, बैंक को जवाब देना, हाँ क्यों काटे, बैंक लिखेगा जवाब वहाँ से, हमने ये चार्ज इसलिए काटे हैं। अब बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट कौन करता है, बनाता है, बिजनेस बनाता है। बिजनेस का कौन बनाता है, अकाउंटेंट बनाता है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। ठीक है, अब बैंक रिकंसाइल होता क्या है, ये बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट होता क्या है, अब ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द बैलेंस इन द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एंटिटी का मतलब क्या है पे, बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर अ कैश अमाउंट और कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट आपस में मैच करने होते हैं, उसको हम बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट बोलते हैं। The goal of this process is to ascertain the difference between the two and to book changes to the accounting records as appropriate. The information on the bank statement is the bank's record of all the transactions impacting the bank entity bank's account during the past month. ठीक है, अब क्या होता है, जो ये कैश बुक जो होती है, जो ये दिखाता है बैलेंस 50,000, ये दिखाता है 99,000, ये करता है प्रिपेयर, ये करता है बिजनेस, करता है प्रिपेयर क्या, बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट। अब बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि अकाउंट में आपस में हम मैच करते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द बैलेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैंक बैलेंस, इसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ये वो वीकली भी मांग सकता है, 7 दिन के बाद वो बैंक के बाद मेरे को स्टेटमेंट दे, मेरे को पासबुक अपडेट करो। 15 दिन के बाद जा सकता है, मेनली 1 महीने के बाद जा सकते हैं, कोई 4 महीने के बाद जा सकता है, कोई 6 महीने के बाद जाता है। अपना जो बिजनेस का टर्म होता है उस हिसाब से, कोई एक हर दिन आता है, मेरे का स्टेटमेंट दे दो, मेरे को एंट्री कर लो, वो आपस में देखता है। अभी बैंक रिकॉर्ड होता क्या है, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट क्या होता है, ये प्रोसेस है जिससे हम मैच करते हैं बिजनेस का जो कैश बुक में बैलेंस है और बैंक के जो अकाउंट में बैलेंस, उसको आपस में मैच कर। अगर कोई डिफरेंस हो गया तो हम बनाते हैं बैंक रिकंसाइल स्टेटमेंट। वो कौन बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, कौन सा बिजनेस का, वो बैंक को देता है। बैंक इसको जवाब वापस लिखेगा, हमने ये चार्जेस क्यों काटे, आपको ये बैलेंस क्यों है। ठीक है, अब आपको समझ आया बैंक रिकंसाइल होता है क्या होता है, इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द बैलेंस इन द बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या एंटिटी अकाउंट रिकॉर्ड आप बोलो। ठीक है, फॉर अ कैश अकाउंट तो कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन द बैंक अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।